कक्षा 8 हिंदी का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरना है आपको, जो खाली जगह है। तो देखिए क्या करेंगे, पीपल कविता में जो है प्राकृतिक सौंदर्य है, तो यहाँ पे प्राकृतिक हो जाएगा। बिहारी बिहारी जो है रीति काल के कवि थे। कबीर ब्रहा के उपासक थे। तो निगुण, कबीर जो है निगुण ब्रहा के उपासक थे, निगुण भराएगा। जो कभी अपने समय को यूँ गवाते हैं नहीं, यहाँ पे गवाते भराएगा। जयमाला जयमाला छापे तिलक सरे न एको या दूजो कामू, तो दूजो कामू, तो यहाँ पे दूजे हो जाएगा आपको। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह अंकित करना है। सुदामा की किस दशा को देखकर श्री कृष्ण रोने लगे? तो आपको हम बता दें, दीनहीन, मतलब दीनहीन देखकर जो है रोने लगे थे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष किस क्रांति से संबंधित है? किस क्रांति से जो है संबंधित है? तो आपको हम बता दें 1857 की क्रांति, ख नंबर आंसर हो जाएगा। वंचित लोगों के बच्चों से संबंधित कविता कौन सी है? कविता जो है कौन सी है? तो खुशबू रचते हैं हाथ, क नंबर। बिहारी ने अपनी बाधा हारने के लिए किनसे विनती की? किनसे जो है विनती की? तो राधा से, घ नंबर आंसर। सिरचन किस कहानी का पात्र है? तो सिरचन जो है ठेस कहानी का पात्र है, तो ग नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अष्टम अ से अष्टम ब में आपको मिलान करना है। आरंभ है, आरंभ को हम मिला देंगे अंत में, ठीक है। और सूल है, सूल को हम मिला देंगे फूल में, ठीक है। कायर, कायर को हम मिला देंगे, कायर शब्द जो है आपका वीर को कह देंगे, कह सकते हैं उल्टा इसके कठिन, कठिन को कह सकते हैं सरल में, यानी सरल आसान काम है। सपूत को कह देंगे कपूत है, इसको घ में मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? क्रिया किसे कहते हैं? दूसरा है, 4 के पहला दूसरा ये सवाल हो गया। तो देखिए 4 के पहला और दूसरा आपको हम बता देते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका, दीर्घ सास न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतु है दर्द दर्द दई दई सु कबूली, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, उपयुक्त पंक्तियों को जो है व्याख्या करना है आपको। पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है, वह हमें शीतल छाया प्रदान करता है। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए वायु यानी प्राण वायु जो है सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ता है, तथा हमारे द्वारा छोड़ा गया दूषित वायु को जो है वो ग्रहण कर लेता है। होता क्या है पीपल के पेड़ में, वो ऑक्सीजन छोड़ता है जो हमें ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग जो दूषित कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से निकालते हैं उसको अंदर ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ये आपका पीपल से उपयोगी है। 2 नंबर देखिए, 4 के 2 नंबर है, क्रिया किसे कहते हैं? जिस धातु से क्रिया का अर्थ अर्थ का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, खाना, पढ़ना, रोना, हंसना। जैसे मैं हंस रहा हूँ तो हंसना क्या हुआ, यहाँ क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ना क्या हो जाएगा, यहाँ काम हो जाएगा। खाना, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना यहाँ काम हो रहा है। तो जो काम का बोध होता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, इस दोहा में कवि ने मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हुए कहते हैं सुख हो तब वो ईश्वर के प्रार्थना कीजिए, दुख हो तभी प्रार्थना कीजिए। दुख में आ भरते हुए लंबी सांस मत लो और सुख में मालिक ईश्वर को भी मत भूले। दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो? जो भगवान ने दिया है, चाहे सुख हो या दुख हो, उसे समान रूप से आप स्वीकार करो। कहने का मतलब है, जब किसी को दुख होता है तो भगवान के नाम लेता है, जब दुख नहीं रहता है, सुख हो जाता है तो भगवान के नाम लेना छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, दुख हो तभी भगवान के समान रूप से नाम लीजिए और सुख हो तभी नाम लीजिए, ठीक है।